ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर के बारे में बात करेंगे। बहुत दिन से मैंने बोला है कि इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और लोग कंफ्यूज होते हैं अक्सर कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर जब हम बोलते हैं तो उनको लगता है कि सेंसरी इशू की बात हो रही है। सेंसरी इशू अलग मैटर है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर ये एक अलग टॉपिक है। और सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर की जब बात की जाती है तो ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर आपको ऑटिज्म के केस में भी मिलेगा, ADHD के केस में भी मिलेगा। कॉमनली इन दोनों केसेस में सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर मिलता है। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि अगर सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर है तो ऑटिज्म है या फिर ADHD है, आपका सवाल यही होगा। तो हम इसी पे बात करेंगे कि से पहले सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर समझ लें। सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर समझने से पहले हम अपने नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं। सिंपल सी बात समझिए कि नर्वस सिस्टम जो है हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि पूरे बॉडी के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, सारा मूवमेंट इसी से रेगुलेट होता है। ये मतलब कि हेड ऑफिस समझ लीजिए, हेड क्वार्टर ये है। और इसको समझने के लिए जैसे कि घर में स्विच बोर्ड जो हमारा होता है, जहाँ से सारा वायरिंग किया हुआ है, जहाँ भी बल्ब गया है, पंखा गया है, AC के लिए गया है, जो भी कनेक्शन गया है, तो स्विच बोर्ड को हम लोग समझते हैं कि नर्वस सिस्टम, और उसमें भी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में होता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि हमारा पेरीफेरी का ये है, तो उस पर बात नहीं करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हमारा जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ब्रेन में वहीं सेरिब्रम हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम, और जो भी सेंसरी और मोटर फंक्शंस जो हमारे बॉडी के होते हैं सब कुछ यहीं से रेगुलेट कंट्रोल किए जाते हैं। तो इसी पे हम बात करेंगे। हमारे नर्व की बात करें, न्यूरॉन की बात करें तो तंत्रिका कोशिका ये होती है। तो तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन है हमारे बॉडी का, इसमें दो तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, एक सेंसरी नर्व फाइबर्स और दूसरा मोटर फंक्शन के लिए मोटर नर्व फाइबर्स। तो सेंसरी नर्व फाइबर्स जिससे क्या होता है कि हमको सेंस फील होता है। अभी जैसे यहाँ पे हम हल्का हल्का टच कर रहे हैं तो हमको ये फील हो रहा है कि एग्जैक्टली, हम आँख बंद कर लिए अभी भी टच करेंगे तो एग्जैक्टली कहाँ फील हो रहा है। जैसे ये इंडेक्स फिंगर है, इस पे हम स्क्रैच कर रहे हैं, हल्का हल्का इसे टच कर रहे हैं तो ये हमको फील हो रहा है। ये क्यों फील हो रहा है? क्योंकि ये जो स्किन है हमारा, ये जो एपिडर्मिस है, इस पे हमारे सेंसरी नर्व के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। और सेंसरी नर्व क्या होता है कि जो कि सेंस को पकड़े, तो वो सेंसरी नर्व होता है। तो ये क्या करेगा कि ये एफेरेंट नर्व इसको बोलते हैं, मतलब ये क्या करेगा कि पेरीफेरी से ब्रेन की तरफ मैसेज को लेके जाएगा। तो ये होता है हमारा सेंसरी नर्व। अब ये सेंसरी नर्व के रिसेप्टर मौजूद है, यहाँ चींटी भी चलेगी तो हम लोग को फील होता है, सेंस आता है। अब ये पेन है, अब समझ लीजिए कि इसका नोक मैंने निकाला ये, और इससे प्रिक करेंगे अभी पेनफुल सेंसेशन होगा। तो ये तो हल्का सेंसेशन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको ले आके ऐसे जैसे घोंप देंगे इसमें ले आके तो ये बहुत ही पेनफुल सेंसेशन हो जाएगा। तो ये मैसेज तुरंत यहाँ से जाएगा और धीरे धीरे करते हुए ब्रेन को मैसेज जाएगा, और ब्रेन से क्या होगा कि तुरंत वहाँ प्रोसेसिंग होगी। जैसे कि हम लोग बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है, जो नाक से जाएगा लंग्स में जाएगा, ट्रैकिया जो हमारा होता है ना, श्वास नली, और वहाँ से लंग्स में जाएगा, वहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में। उसके बाद से क्या होता है कि ब्लड के सर्कुलेशन में ब्लड के साथ HB के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है, मतलब कि HB मतलब हीमोग्लोबिन, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है HbO2। वो वहाँ से क्या करता है कि अब वो जैसे ये होगा, फिल्ट्रेट होगा सारा, ये ब्लड फिल्ट्रेट होगा, उसके साथ HbO2 जाएगा, वो वहाँ से हार्ट में जाएगा, हार्ट से लेफ्ट साइड से वो पंप होगा तो पूरी बॉडी में हमारा जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो इसकी शुद्ध खून हम लोग बोलते हैं। और अशुद्ध खून जो भेन में होता है वो HbCO2 होता है। तो ये गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो होता है, तो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस अगर नहीं होगा तब तो हम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकता से ही हम मर जाएंगे। तो बाहर इन्वायरमेंट से जब ऑक्सीजन ले रहे हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होता, जब गैस हम ये कर रहे हैं तो जाके वहाँ फिल्ट्रेट करके ऑक्सीजन को अलग करेगा
वैसे ही सेम वहाँ एक प्रोसेसिंग हुई ना कि बाहर से इन्वायरमेंट से हवा लिए, वहाँ प्रोसेसिंग हो गया, ऑक्सीजन को छांटा गया, ब्लड के साथ ये ऐड किया गया और तब पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया गया। सेम वैसे ही जैसे स्टिमुलस यहाँ से लिए ये जाएगा ब्रेन में, तो ब्रेन में जाएगा तो ये तो सेंसरी स्टिमुलस था ना, तो इसको कोडिंग होगा ना कि कोडिंग करना पड़ेगी। कोडिंग कह रहे हैं, ये तो कोड है, कोड वर्ड में है, अब इसको डिकोड करेगा। सिंपल सी बात समय आप समझिए, डिकोड करेगा मतलब मान लीजिए कि वो ऐसी लैंग्वेज है जो आपको समझ में नहीं आनी, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ना आजकल स्कैनर वगैरह होता है, गूगल लेंस वगैरह भी यूज करके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि भाषा अलग लिखी हुई है लेकिन उससे हम ये करेंगे, स्कैन करेंगे तो हिंदी भी या इंग्लिश जो आप समझते हैं उसमें कर देगा। सेम वैसे तो यहाँ से सेंसरी स्टिमुलस गया, वो ब्रेन में जाके वहाँ पे प्रोसेस हुआ और तब पता चला कि वो पेनफुल स्टिमुलस है, उसका अलग एरिया है। कोई मतलब कि प्लेजर का एक्सपीरियंस है, प्लेजर का स्टिमुलस है, उसका अलग एरिया है। ब्रेन में अलग अलग एरियाज हैं, जैसे कि एक कोई भी सचिवालय सेक्रेटरीट की बात करें तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग ब्रांच होता है, वहाँ जाके करना होता है। जैसे सिंचाई विभाग का अलग है, मत्स्य विभाग का अलग है, कुटीर उद्योग जो होते हैं उसका विभाग अलग है, उसके बाद से जो MSME है इसका विभाग अलग, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं डिपार्टमेंट अलग, शिक्षा विभाग का अलग है, तो सेम चिकित्सा का विभाग अलग है। सेम वैसे ही इसमें भी अलग अलग ब्रेन में अलग अलग एरियाज होते हैं, मेमोरी का अलग होता है, आपको सारी चीज़ों का अलग अलग एरिया होता है। तो अलग अलग स्टिमुलस अलग अलग एरियाज में ये जाएंगे, वहाँ पे वो डिकोड होंगे तो समझ में आएगा वो ऐसा ये है। तो अगर हल्का सा मैंने टच किया तो इससे कोई नुकसान नहीं है, तो उतना मतलब क्या होगा कि स्टिमुलस उतना ये नहीं आएगा, मोटर रिस्पॉन्स जो हमारा आएगा तो उतना एग्रेसिव टाइप नहीं आएगा कि उससे कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप समझिए कि अगर यहाँ पे कोई बिच्छू आके काट लिया तो कैसे छनछना जाएगा, दिमाग एकदम से ये हो जाएगा, एकदम से बेचैनी छाप लेगी, अब तुरंत इलाज के लिए भागेंगे या फिर बिच्छू को भगाएंगे, मारेंगे, जो भी करेंगे। तो ये कैसा स्टिमुलस था, ये इंटेंस स्टिमुलस था कि मतलब तुरंत आप बेचैन हो गए। और चींटी चल रही है तो फूंक दिए, बस भाग गई। वो क्या होता है कि बहुत ही मतलब कि लो रिस्पॉन्स था मोटर, तो जैसा स्टिमुलस वैसा रिस्पॉन्स। तो ये हमारे अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल हम बार बार समझाते हैं कि मान लीजिए कि एक छिपकली यहाँ पे गिर जाए मेरे बॉडी पे, यहीं पे गिर जाए तो छिपकली देख के हम भी गड़बड़ा जाएंगे ऐसे, तो उसको दूर भगा देंगे। अब मान लीजिए कि एक कोई मच्छर आके ये कर दिया, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, उसको मारेंगे मर जाएगा। तो छिपकली गिरी अलग रिस्पॉन्स, मच्छर है अलग रिस्पॉन्स। ये तुरंत रिस्पॉन्स हम कर पा रहे हैं, तुरंत इंटेंसिटी अलग अलग होते जा रही है। क्यों हो रही है पता है? क्योंकि हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। मतलब यहाँ से सेंसरी स्टिमुलस गया, वहाँ प्रोसेस हुआ, मोटर रिस्पॉन्स तुरंत आया। आप मेरी बात सुन रहे हैं, सुन के आपके कान में जा रहा है ऑडिटरी स्टिमुलस, ये ब्रेन तक जाएगा, वहाँ से डिफ्रेंशिएट करेगा कि गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। तो गलत बोल रहे हैं तो आप क्या कहिएगा कि नहीं ये बात हम नहीं मानते हैं, अगर सही बोल रहे हैं तो आप हाँ में सिर हिलाइएगा। यही होता है। सिंपल सी बात करें कि मैंने चश्मा पहना है, मैंने घड़ी पहनी है, मैंने ये टोपी पहना है। अब टोपी भी अगर कोई देखेगा तो NY इस पर लिखा हुआ है, तो NY जैसे ही आप ये करेंगे तो एक ये ब्रांड है, उसका अब इमेज आएगा कि अच्छा ये इस कॉस्ट का होगा। एक सिंपल सी बात कर रहे हैं। अगर फ़ोन भी हम लोग जो लेते हैं, जैसे जनरल फ़ोन जो होता है, तो एंड्रॉयड फ़ोन जो है मान लिया कि अलग अलग सेट है। अब कैमरे की किसी की बनावट अजीब सी अगर दिखे तो लगता है कि महंगा सा फ़ोन होगा। अब जैसे कि आईफोन वाले लोग शो ऑफ के चक्कर में क्या करते हैं कि जनरली ऐसे वो ये करते हैं कि उनका कैमरा बाहर दिखे, वो एप्पल का लोगो ज़रूर दिखे। वो क्या करना चाहते हैं, लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं कि मेरे पास एप्पल का आईफोन है। तो ये आपको चूँकि पता है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसका रुतबा क्या है, तो आपको समझ है। जिसको पता नहीं है उसको समझ ही नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जैसे LV, लुई विटॉन एक ये है, तो उसका टी शर्ट वगैरह बकवास सा होता है, मतलब मेरे हिसाब से, बुरा ना माने कोई लोग, वो किसी ढंग का कपड़ा होता नहीं। जैसे ड्यूक वगैरह में भी पहले हम लोग जाते थे, किसी ढंग का कपड़ा नहीं, अजीब सा कपड़ा। जैसे कि ये है तो ये एक सिंपल सा कपड़ा है, ये अच्छा लगता है, ये फॉर्मल सा ड्रेस है, कहीं भी पहनेगा तो आदमी डिसेंट लगेगा। वो सब लेके लंपट टाइप लगना, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं कि लेकिन ब्रांड का वैल्यू होता है। तो वो हम लोग क्या करते हैं कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, अब जिनको उस बारे में पता है तो तुरंत प्रोसेसिंग होगा, अच्छा वो LV है तो मतलब लाखों में होगा या फिर 40-50 हज़ार का होगा वो टी शर्ट या शर्ट। तो ये चीज़ें ही होती हैं कि हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉपर है, उस हिसाब से मोटर रिस्पॉन्स हमारा आता है।
अब सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर की बात जब हम कर रहे थे, तो अब बच्चे जो हैं, ये जो भी ऑटिज्म और ये सब वाले बच्चे जो हैं, इनमें क्या होता है कि जिन चीज़ों में इनको इंटरेस्ट है, जैसे आप बोलिएगा कि अच्छा ये ले लो, कुरकुरे लेके आए हैं, चिप्स लेके आए हैं, जैसे ही वो घूम के देखेगा तो देखेगा कुरकुरे चिप्स का पॉकेट है, वो दौड़ के आ जाएगा, तो वो पैकेट आके वो पकड़ लेगा। लेकिन ऐसे बुलाएंगे कि आजा आ जाओ, आके बैठते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, या फिर आओ इधर चलते हैं, आओ खाना खिला देते हैं। खाने में जनरली बच्चे इंटरेस्टेड होते नहीं इस तरह के। तो वो क्या करेगा कि वो सुन रहा है, मतलब ऑडिटरी स्टिमुलस कान में गया, वो देख रहा है, विजुअल स्टिमुलस उसके आँख में गया, वो देखा, लेकिन प्रॉपर प्रोसेस नहीं होने दिया, क्योंकि उसमें वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। तो प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि वो बच्चा कंसंट्रेटेड नहीं है, उस बच्चे में रेस्टलेसनेस हो सकती है, सिटिंग इंटॉलरेंस हो सकती है। आप मान लीजिए कि किसी को बैठाएंगे, कोई चीज़ दिखाएंगे, पढ़ने के लिए क्यों बोला जाता है कि कंसंट्रेटेड होना चाहिए? अगर अगल बगल में कोई भोंपा बाजा बजता रहा हो तो आप पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम के टाइम हो और अगल बगल में अष्टयाम वगैरह या फिर शादी वगैरह हो, रात भर गाना बजे, रात भर आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उधर में। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। जब बच्चा बैठेगा तब जो चीज़ें समझाएंगे तब वो समझेगा, तब तो उसके दिमाग में प्रॉपर प्रोसेसिंग होगी। वो ये एप्पल बोला जा रहा है, तो घर में क्या होगा कि 10-20 दिन के बाद से वो घर में देखेगा एप्पल कहीं, तो उसको समझ में आएगा कि यही मम्मी पढ़ाई थी। तो ये चीज़, तो हम कह रहे थे कि सेंसरी प्रोसेसिंग की जो प्रॉब्लम हो रही है, तो सेंसरी स्टिमुलस तो उसको मिल रहा है, उसको आपने बुलाया, वो सुन तो रहा है, लेकिन उसको प्रोसेस नहीं होने दे रहा, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बच्चे जनरली क्या करते हैं कि पेग बोर्ड वगैरह, कटआउट वगैरह इजीली 150-200-300 में अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाता है, पेरेंट्स लोग मंगा लेते हैं। उनको लगता है कि यही दिन भर बैठ के कराते रहने से बच्चा ठीक होगा। नहीं होगा जी। आप क्यों बैठते हैं उसको टाइम वेस्ट करने के लिए? वो तो उसको दे दीजिएगा तब भी वो कर लेगा। तो इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आपका क्या योगदान? आप उसको दे दीजिए, देखिए सारा कुछ अपने से लगा देगा। आपको उसको कराने की ज़रूरत है कंसंट्रेशन के लिए, एजुकेशनल बीट्स हो गया या फिर जो भी चीज़ें कराने की ज़रूरत है, आप वो कराइए तब तो माना जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बच्चे को स्टिमुलस मिला, वो उसने प्रोसेस नहीं होने दिया, इसी की वजह से मोटर रिस्पॉन्स नहीं है। जब भी हम असेसमेंट करते हैं बच्चे लोगों का, पेरेंट्स से पूछते हैं कि बच्चा नाम बुलाने पे आता है, तो बोलते हैं कि नहीं, नाम बुलाने पे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है पता है? क्योंकि वो एक तो पहले मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है कि बच्चे का 2-3 नाम नहीं रखें, एक नाम रखें कि उसको कन्फ्यूजन नहीं हो। अब मान लीजिए कि आपके बच्चे का एक ही नाम है, उस पर भी आप बुला रहे हैं तो नहीं आ रहा, तो मतलब कि कान में वो सुन रहा है, हियरिंग आपने टेस्ट करा लिया है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, सुना, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं आना चाहता, तो नहीं आएगा। जब आप ज़बरदस्ती जाके उसको कुछ पेनफुल स्टिमुलस दे देंगे, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि पानी, आप थोड़ा सा ठंडा पानी हाथ में लीजिए, मुंह में फेंक दीजिए, उसके बाद बोलिए इधर आओ, तो देखिए क्या होगा ना कि वो अपने में खोया हुआ, कुछ एक्टिविटी वगैरह में लगा हुआ था, आपने बुलाया नहीं आया, अपने मन की चीज़ें कर रहा था, आपने एक स्टिमुलस दिया पेनफुल, या उंगली फोड़ दिया, या फिर कोई उसका आँख ढक दिया। आँख ढकते ही क्या होता है कि बाहरी दुनिया से कनेक्शन कट जाता है। अब बाहरी दुनिया से कनेक्शन कटेगा तो अपने आप में कंसंट्रेट होगा, बच्चे के आगे अंधेरा, आँख के आगे अंधेरा, वो डर जाएगा। तो इसीलिए आप जो कहेंगे तुरंत वो बात सुनेगा। तो इसलिए कंसंट्रेशन ज़रूरी है। और सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर भी यही है कि वो क्या कर रहा है कि सेंसरी स्टिमुलस तो ले रहा है, उसको प्रोसेस नहीं होने दे रहा है, तो वो डिजॉर्डर में आ रहा है। तो यही आपको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव कैसे करना है, वो अलग अलग बच्चे में अलग अलग तरह का अप्रोच हो सकता है। उसके लिए आपको हमारे पास आना होगा। दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, आप इधर उधर नहीं भटके, आप भी आ जाएं। जितने जल्दी आ जाएंगे उतना अच्छा होगा, जितना लेट करेंगे प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर में कुछ साइंस होते हैं, वो ऐसे ही ब्रीफ में ही चर्चा कर लेते हैं। सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टर्म होता है। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जैसे मान लीजिए कि किसी को टच से ज़्यादा सेंसिटिव, हल्का हल्का हाथ यहाँ फिराएंगे, बच्चे को हंसी आने लगेगी, वो भागने लगेगा, खूब गुदगुदी लगेगी, वो भागेगा, दौड़ेगा, ये ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे को ऐसे प्रिक भी कर रहे हैं या फिर कितना भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये एक होता है कि सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है सेंसरी अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जनरली मॉडरेट सीवियर टाइप केसेस में मिलेंगे। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं, बच्चे बाल नहीं कटवाते हैं, नाखून नहीं कटवाते हैं,
टोपी नहीं पहनना चाहते हैं, ठंडे के दिनों में टोपी नहीं पहनना चाहते, जैसे पानी आएगा निकाल के फेंक देगा, वो भी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि प्राइवेट पार्ट को अपना रब करते रहते हैं, बार बार उसको नोचते रहेंगे, दोनों टांग के बीच में फंसा के रब करते रहेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे कि कुछ बच्चों की आदत होती है कि मदर के ब्रेस्ट में हाथ लगा के रखना, वो टैक्टाइल सीकिंग बिहेवियर में आता है वो, तो उसको मतलब कि सॉफ्ट सरफेस जो है उसको टच करना अच्छा लगता है, फर वगैरह का ब्लैंकेट होगा उसको टच करना, ये सारी चीज़ें भी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में आती हैं। तो ये होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें मैंने ओवरऑल जैसे मैंने थ्योरेटिकल बातें नहीं की हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच से जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो मैंने बातें की हैं। ये सब अगर आपके बच्चे में है तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्पीच थेरेपी नहीं है, स्पेशल एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, ABA ज़रूरी नहीं है, इसमें ज़रूरी है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी जब तक नहीं होगा बच्चा स्थिर नहीं होगा, उसकी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ठीक नहीं होगी, और जब तक वो चीज़ आप क्योर नहीं करेंगे तब तक आप रिकवरी का सोचिए ही मत। तो अब अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो बातें मैंने समझाई उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब जिनको जितनी जल्दी समझ में आ जाए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन सेशन में हमारे से असेसमेंट करा सकते हैं। अदर स्टेट से आप हैं, जैसे बिहार में हम हैं पटना में, तो जो लोग यहाँ अभी नहीं आ सकते हैं तो वो लोग हमारे साथ ऑनलाइन मोड में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन के थ्रू हम असेसमेंट करेंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोटोकॉल देंगे ताकि आपका बच्चा समथिंग इज बेटर देन नथिंग बोला जाता है कि ना करने से अच्छा है कि कुछ समझें। हम हमेशा पेरेंट्स के अवेयरनेस पे काम करते हैं कि पेरेंट्स को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ ये टॉपिक क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।